आज के ज़माने में लोगों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है नींद। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आजकल इतने काम और ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके हैं कि नींद के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात काम ही करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन भर और रात भर सोते ही रहते हैं, यानी कि उन्हें सोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। और यही वजह है कि आज के युग में इंसोम्निया एक बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है। कुछ लोगों को तो आजकल बिल्कुल भी नींद नहीं आती, इसलिए आज के इंसानों में डिप्रेशन की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि कम उम्र के लोगों की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप जरूरत से कम सोते हो या बिल्कुल नहीं सोते हो तो आपके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 1963 में रैंडी गार्डनर नाम के एक व्यक्ति ने बिना सोए एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने लगातार 11 दिन और 25 मिनटों तक जागकर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि इसके बाद 1986 में रॉबर्ट मैकडोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति ने लगातार 18 दिन 22 घंटों तक जागने का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया, लेकिन इसकी कोई पुष्टि न मिलने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। गार्डनर के रिकॉर्ड को न बल्कि डॉक्टरों ने काफी बारीकी से मॉनिटर किया, बल्कि इसकी पुष्टि भी की गई थी। इसलिए गार्डनर के रिकॉर्ड को ही सबसे ज्यादा खास और सही माना जाता है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि साल 1997 के बाद और नए लगातार जागते रहने वाले रिकॉर्ड की पुष्टिकरण मिलना बंद हो गया था, यानी कि उसके बाद इस रिकॉर्ड को किसी ने भी तोड़ने की कोशिश नहीं की, या यूं कहें कोई तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि इससे जुड़े खतरे इंसानों के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकते थे। अब सवाल उठता है कि नींद के बिना लोगों का क्या होगा। कहने का अर्थ है कि इंसानों के ऊपर स्लीप डिप्राइवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए नींद एक बहुत ही अहम चीज है। बिना नींद के इंसानों को डायबिटीज, डिप्रेशन, वजन बढ़ना और दिल की बीमारी भी हो सकती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इंसानों को हर 24 घंटों में औसतन 6 से 8 घंटों की नींद लेनी ही पड़ती है। 24 घंटों में अगर कोई नहीं सोता है तो उसका दिमाग उस समय उसे सोने के लिए सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और यहाँ उस व्यक्ति को सोने की जरूरत पड़ती ही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से लगातार 24 घंटों से ज्यादा जागते हुए रह जाता है, तब उसका दिमाग खुद ही माइक्रो स्लीप मोड में चला जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मोड के दौरान इंसान को कई तरह के भ्रम होने लगते हैं, जिसके ऊपर व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। इंसान जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसे अपनी नींद किसी भी तरीके से पूरी करनी ही पड़ती है। एक और अजीब बात यह भी है कि लगातार जागते रहने से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में वैज्ञानिक चाहकर भी सटीक रूप से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी इंसान को बिना वजह के लंबे समय तक जगा रख पाना और उस पर प्रयोग करना खुद इंसानियत के खिलाफ है और इसके नतीजे उस इंसान के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं। किसी इंसान को सोने से रोकना एक प्रकार से मानसिक यातना यानी कि टॉर्चर के समान ही है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इंसानों के ऊपर लंबे समय तक नींद न लेने के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन एक तरीके से लगातार जागते रहने के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, और वो तरीका है फटल फेमिलियल इंसोम्निया। इससे पीड़ित मरीजों से साइड इफेक्ट्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब ये FFI है क्या, चलिए आगे जानते हैं। FFI बीमारी से पीड़ित मरीजों के अंदर एक अजीब तरह के म्यूटेशन को देखने को मिलता है। ये म्यूटेशन बेसिकली अनुवांशिक होता है और इसके चलते मरीजों के दिमाग के अंदर एक विशेष तरह का प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाता है। इस प्रोटीन के जमा होने के साथ साथ मरीजों को नींद आना बंद हो जाता है, और अगर नींद आती भी है तो वो ज्यादा देर तक सो नहीं पाता। बीमारी के लास्ट स्टेज में मरीज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके बारे में शब्दों से कह पाना मुश्किल है। 1989 में किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि कोई भी जीव बिना सोए लगातार 11 से 32 दिनों के अंदर ही जिंदा रह सकता है और इसके बाद उसकी मृत्यु होना तय है। तो दोस्तों, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि नींद पूरी ना होने से इंसानों में बोलने की क्लैरिटी, देख पाने की क्लैरिटी, सोच पाना, याद रखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये सभी कुछ बिगड़ जाता है। इसके अलावा शरीर कांपना भी शुरू कर देता है, और अगर कोई इंसान 36 घंटों तक जागते रहता है तब उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म भी काफी गिर जाता है। लगातार 72 घंटों तक जागने से लोगों को कई हेलुसिनेशन दिखने लगते हैं और वो इंसान धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से जो इंसान नाइट शिफ्ट या लगातार काफी देर तक काम करते रहते हैं, उन्हें भी कई तरह के नींद से जुड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इंसान के लिए प्राकृतिक रूप से रात को सोना और सुबह जागना ही सही होता है, और इसमें किसी भी तरह का बदलाव किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा एक बात यह भी जान लेना चाहिए कि एक दिन में आप दूसरे दिनों में हुए नींद की कमी को पूरा नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के हिसाब से हर 1 घंटे की नींद की कमी को पूरा करने के लिए 8 घंटों की नींद जरूरी होती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।